हेलो, जय हिंद दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल आपकी उपलब्धि पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं संकर मिश्रित, यानी कि जो हम लोग व्युत्पत्ति के आधार पे जो हम लोग 4 भेद पढ़े थे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, उसी में 2 गौण नियम भी थे। कौन कौन से? संकर और अर्ध तत्सम, उसको भी देख लेंगे। और फिर रचना या बनावट के आधार पर ऋण, योग, ऋण और फिर यौगिक शब्दों को हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो दोस्तों आज आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो कोई भी शब्द देगा आप उसको बेझिझक बिल्कुल आप कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको, और फिर 1-2 क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग कि कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें संकर शब्द। देखिए संकर शब्द उसे कहते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बना हो, अर्थात 2 भाषा जब मिल करके एक तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं तो वह क्या होता है? संकर या मिश्रित शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो रही एक परिभाषा। ठीक है, एक प्रॉपर परिभाषा होगी कि जब 2 भाषाओं की योग से जिस शब्द का निर्माण होता है वह शब्द ही क्या कहलाते हैं? संकर या मिश्रित शब्द कहलाते हैं। इसको जैसे संकर का मतलब होता है मिश्रित, हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड जैसे बीज होता है वो 2 बीजों का मिश्रण होता है, वैसे यहाँ पे जो शब्द होता है 2 भाषा के शब्दों का योग होता है। ठीक है, देखिए ये संकर है, संकर का मतलब होता है कि हाइब्रिड जिसे बोलते हो, और एक संकर होता है जो तालव्य स होता है, उसमें वो संकर देव भगवान महादेव के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें संकर क्या चीज़ मिश्रित शब्द हैं यानी संकर शब्द हैं। देखिए सजा प्राप्त, सजा प्राप्त क्या है शब्द? इस सजा प्राप्त में क्या है? फारसी भाषा का है। कौन सा भाषा का है? फारसी। और प्राप्त क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन कौन से शब्द है भाई? यहाँ पे फारसी था क्या, और प्राप्त क्या था? संस्कृत। दो भाषाओं की योग से क्या बना? सजा प्राप्त। सजा को प्राप्त, सजा जिसको मिला उसको क्या बोलेंगे? सजा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसमें 2 भाषा थी, कौन कौन से? फारसी और संस्कृत। यहाँ पे क्या हो गया? संकर या मिश्रित शब्द हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं वर्षगांठ। देखिए वर्ष क्या था? वर्ष क्या था बताएंगे कि वर्ष संस्कृत था और गांठ हिंदी था। ठीक है, यहाँ पे क्या था भाई? संस्कृत और हिंदी। संस्कृत और हिंदी के मिलने से क्या बना? वर्षगांठ। तो वर्षगांठ कैसा हो गया? संकर शब्द हो गया। यानी कि जब भी 2, ये बात नहीं है कि नहीं हिंदी में संस्कृत नहीं मिलेगी, संस्कृत या फिर कोई भी 2 भाषा का योग हो जाए, मिलन हो जाए, तो वहाँ पे संकर, वह शब्द संकर कहलाएंगे। ठीक है, टिकट घर। टिकट घर क्या था? टिकट तो हम लोग बोलते हैं, जैसे टिकट रेलवे का टिकट लेते हैं, टिकट होता है, तो टिकट क्या हो गया? अंग्रेजी हो गया, और घर क्या हो गया? हिंदी हो गया। अंग्रेजी प्लस हिंदी से मिलकर के क्या बना है? टिकट घर। जहाँ टिकट मिलता है उसे क्या बोलते हैं? ये भी क्या हो गया? संकर शब्द हो गया। मांग पत्र, ये बताइए मांग क्या है? हिंदी, और पत्र क्या हो गया? संस्कृत। तो हिंदी और संस्कृत के मिलने से मांग पत्र बना, इसका मतलब हो गया कि संकर शब्द है। रेलगाड़ी, रेल क्या है? अंग्रेजी है, इंग्लिश है, और फिर गाड़ी हिंदी है। इंग्लिश प्लस हिंदी के मिलने से रेलगाड़ी बना दी, इसका मतलब क्या हो गया कि वो भी क्या है? संकर शब्द है। ठीक है, मोटर गाड़ी, मोटर भी क्या है भाई? इंग्लिश शब्द है, गाड़ी क्या है? हिंदी शब्द है। इंग्लिश प्लस हिंदी के मिलने से क्या बना है? मोटर गाड़ी। यानी कि गांव घर में हम लोग सुन लेते हैं, कोई एक बहुत लोग बोलते हैं कि मोटर गाड़ी आई है, यानी कि हम लोग मोटर गाड़ी कैसा बोलते हैं? संकर शब्द बोलते हैं, आधा हिंदी बोलते हैं, आधा इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, घड़ी साज। ठीक, बताइए घड़ी क्या था? हिंदी था, साज क्या था? अरबी था। ठीक है, साज क्या था? अरबी, घड़ी हिंदी। हिंदी प्लस अरबी के मिलने से घड़ी साज बन गया। जांच करता, जांच करता क्या है? तो बताएंगे कि देशज प्लस संस्कृत है। जांच क्या है? देशज। देशज शब्द, करता क्या है? हिंदी शब्द। देशज प्लस हिंदी से मिलने से क्या बना? जांच करता। तो क्या है? जब 2 शब्दों के योग से जो चीज़ें मिलती हैं, जो शब्द बनते हैं, वह शब्द क्या कहलाते हैं? संकर कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा जेल खाना।
जेल कैसा था? इंग्लिश था। खाना क्या था? फारसी था। ठीक है, खाना क्या था? खाना फारसी था। तो क्या हो गया? जेल खाना अंग्रेजी प्लस इंग्लिश प्लस फारसी। इंग्लिश प्लस फारसी से क्या बन गया? जेल खाना, जिसका मतलब वही हो गया कि संकर शब्द है। ऑपरेशन कक्ष, ऑपरेशन क्या हो गया? अंग्रेजी प्लस हिंदी, अंग्रेजी प्लस हिंदी, ऑपरेशन कक्ष क्या बन गया? संकर शब्द बन गया। हम लोग जाते हैं कि जैसे किसी हॉस्पिटल में लिखा होता है ना, दरवाजे पे ही, गेट पे ही लिखा होता है कि ऑपरेशन कक्ष यहाँ पे है। तो कक्ष क्या है? हिंदी है। ऑपरेशन क्या है? इंग्लिश शब्द है। ठीक है, अंग्रेजी प्लस हिंदी के मिलने से ऑपरेशन कक्ष बना, वह क्या है? संकर शब्द है। अश्रु गैस, अश्रु क्या है? संस्कृत है, और गैस क्या है? अंग्रेजी है। संस्कृत प्लस अंग्रेजी से मिलकर अश्रु गैस छोड़ा जाता है नहीं, जहाँ भगदड़ मच जाता है वहाँ पे क्या किया जाता है? अश्रु गैस छोड़ देते हैं पुलिस वाले। तो अश्रु गैस क्या है? संस्कृत प्लस अंग्रेजी से मिलने से बना है क्या चीज़? अश्रु गैस। इसका मतलब वो भी क्या है? संकर शब्द है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये कई एक बार पूछा जाता है कि अर्ध तत्सम, अर्ध तत्सम वह शब्द कहलाते हैं जो तत्सम के बाद और तद्भव के पहले वाले स्थिति में होते हैं। यानी कि तत्सम जब बिगड़ जाता है, पूरी तरीके से तद्भव नहीं बन पाता है, बीच में जब रहता है, तो वही क्या कहलाता है? अर्ध तत्सम कहलाता है। ठीक है, इसी को एक परिभाषा में हमने लिखा है कि तत्सम और तद्भव शब्दों के बीच की स्थिति वाले शब्द अर्ध तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम और तद्भव के बीच, तत्सम और तद्भव शब्दों के बीच स्थिति वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अर्ध तत्सम कहलाते हैं। अब देखिए, तीनों को कंपेयर करेंगे हम लोग। जब यहाँ पे क्या था? अक्षर था, अक्षर था, अक्षर से बिगड़ने वाला रूप था। हम लोग अक्षर थोड़ा सा कहने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, आखर बनाना था, लेकिन बीच में ही बीच का जो बिगड़ा रूप था, अक्षर ऐसे बिगड़ गया था। तो यह क्या हो गया? अर्ध तत्सम कहलाएगा। अ आधा च फिर छ फिर र, ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अर्ध तत्सम। अग्नि, अग्नि को अगिन कहते, अर्ध तत्सम अगिन हो जाएगा, लेकिन तद्भव क्या हो जाएगा? आग। दोनों के बीच की स्थिति जो कहलाएगा, जो रूप होगा, वह क्या कहलाएगा? अर्ध तत्सम कहलाएगा। कार्य का कारज, और तद्भव क्या हो जाएगा? काज। वत्स, वत्स, अब बच्च हो गया, बच्च क्या हो गया? अर्ध तत्सम हो गया, बच्चा तद्भव हो गया। ठीक है, अब इसमें से आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम है। ठीक है, आपको जब कॉन्फर्म यानी कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट, तब फिर आप बता पाओगे। स्वच्छ क्या है? स्वच्छ क्या है? तत्सम है। अक्षर क्या है? तत्सम है। आखर क्या है? तद्भव है। यह वाला अक्षर क्या है? तो आप बोलिएगा कि अर्ध तत्सम शब्द है। ठीक है, आगे देखिए। रचना या बनावट के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पे जो शब्द हैं, कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। ऋण, यौगिक और योग ऋण। क्या क्या? ऋण, यौगिक और योग ऋण शब्द हैं। 3 भागों में बांटा गया रचना या बनावट के आधार पे। ठीक है, देखिए जिन शब्द, अब देखिए ऋण शब्दों को तीनों को एक साथ समझ लीजिएगा कि जिन शब्दों को सार्थक खंडों में न तोड़ा जा सके उन्हें क्या कहते हैं? ऋण शब्द कहते हैं। जिनको सार्थक खंड में न तोड़ा जा सके उन्हें क्या बोलते हैं? उनको ऋण शब्द बोलते हैं। जैसे कि काम, काम है, काम कोई शब्द है, काम को आप 2 शब्दों में तोड़ सकते हैं, दो सार्थक शब्दों में तोड़ सकते हैं? नहीं। अब बताइए, इसको तोड़िए, का प्लस म, क्या कोई अर्थ निकल रहा है? का कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है? तो बोलिएगा कि सर नहीं निकल रहा है। तो नहीं निकल रहा है तो यह क्या कहलाएगा? ऋण शब्द कहलाएगा। अब एक शब्द लीजिए कार, अब इसको तोड़िए आप 2 खंडों में, का प्लस र। अब र का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि यह ऋण शब्द है, जिसको तोड़ करके 2 सार्थक अर्थ ना निकले, दोनों तोड़ तो सकते हैं ज़बरदस्ती। ठीक है, ज़बरदस्ती तोड़ देंगे लेकिन कोई अर्थ नहीं होगा, वह निरर्थक हो जाएगा। ठीक है, तो उसी क्या बोलेंगे? ऋण शब्द बोलते हैं। वह हमेशा हमेशा के लिए ऋण है, उसको तोड़ना असंभव है। अगर तोड़ भी देंगे ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती से, तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो वैसे शब्द क्या कहलाते हैं? ऋण शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं डियर? ऋण शब्द कहलाते हैं। आगे देखिए, कार को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। नाक को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। कान को नहीं तोड़ा सकता, इन शब्दों को। ठीक है, पीला को नहीं, पीला को तोड़िए तो
पी प्लस ला, पी का क्या अर्थ निकलेगा, ला का क्या अर्थ निकलेगा, कोई नहीं, झट। अब बताइए, झट का मतलब जल्दी से हो गया, लेकिन अब इसको झ प्लस ट में तोड़ दीजिए, क्या अर्थ निकलेगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसका मतलब ही है कि यह क्या है, ये क्या है, ऋण शब्द है। ठीक है, यौगिक शब्द किसे बोलते हैं, यौगिक का मतलब होता है कि योग से बने हों लेकिन वह तीसरे अर्थ को संकेत न करते हो, यानी कि दो शब्दों के योग से बने हों लेकिन वह तीसरे अर्थ को संकेत न करते हों, उसे यौगिक बोलते हैं। योग ऋण किसे बोलते हैं, दोनों को एक साथ समझते हैं कि यह दो शब्दों के योग से तो बनते हैं बट यह किसी तीसरे अर्थ को संकेत करते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति की ओर, किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करने लगते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं, योग ऋण शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं डियर, योग ऋण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, देखिए यौगिक क्या कहलाते हैं। अब यौगिक के कुछ उदाहरण को देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि क्या था, इसकी परिभाषा देख लीजिए पहले। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, ठीक है, जो दो शब्दों के योग से बनते हैं जिनके सार्थक कंड किए जा सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए विद्यालय, एक शब्द हमने लिया है विद्यालय। अब विद्यालय को आप तोड़िए तो जरा सा, आप तोड़ तो सकते हैं, विद्या प्लस आलय तोड़ा जा सकता है, विद्या प्लस आलय दो शब्दों के योग से बना था। अब बताइए तीसरे अर्थ को संकेत कर रहा है कि किस विद्यालय को हम कह रहे हैं, किसी विद्यालय को कह रहे हैं। अब भाई हमारे शहर में तो कई एक विद्यालय हैं, हम किस विद्यालय को कह रहे हैं ये चीज़ें कंफर्म नहीं हो पा रही है। जब ये किसी एक स्पेशल विद्यालय को नहीं कहा जाए, उसको तोड़ा जा सके, ठीक है, तो ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे कि अभी हम बोलेंगे दूध वाला, अब दूध प्लस वाला, ठीक है, अब इसमें भी दो शब्द मिले हैं, दो शब्द मिले हैं, अब लेकिन तीसरे अर्थ को संकेत नहीं कर रहा है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, यौगिक। घुड़सवार, घोड़ा प्लस सवार, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, यौगिक शब्द। देव प्लस आलय, यौगिक शब्द। आग बबूला, आग प्लस बबूला क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। देखिए ऐसे कई एक शब्द हो सकते हैं, आपकी बुक में ढेर सारे शब्द भरे पड़े हैं, आप देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट सीखने हैं हमको, समझने हैं, सिस्टम हमको सीखने हैं, तो आपको सिस्टम समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि जो दो शब्दों के योग से बने हों लेकिन तीसरे अर्थ को न संकेत करते हों तो वह क्या होता है, यौगिक होता है। लेकिन दो शब्दों के योग से बने हों बट किसी तीसरे अर्थ को संकेत करने लगे, वह क्या कहलाता है, योग ऋण कहलाता है। उसी चीज़ों को जैसे कि हम बोलें कि लंबोदर, अब क्या बोलेंगे, इसको तोड़िए, लंबा प्लस उदर। अब बताइए लंबा प्लस उदर, यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा कैसे लगी है, गुण स्वर संधि हुई है। ठीक है, लंबा प्लस उदर, ये बताइए लंबा प्लस उदर कहते ही आपके दिमाग में ये अर्थ समझ में आ जाता है कि यार किसी को कहा जाता है लंबोदर, किसको कहा जाता है, दिमाग में सोचने लगते हैं तुरंत कि अरे अरे ये तो गणेश जी को कहा जाता है सर, गणेश जी को कहा जाता है, इसका मतलब ये तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत करने लगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि योग ऋण शब्द हो गए। अब ऐसे समझ लीजिए कि बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण आएंगे, ठीक है, बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण आएंगे वह सारे के सारे उदाहरण योग ऋण शब्द में गिने जाएंगे। कोई भी उदाहरण ऐसा नहीं होगा कि वह योग ऋण शब्द में नहीं काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जलज एक शब्द है, जलज है, तो जलज को आप अगर लेंगे तो जलज को कैसे तोड़ सकते हैं सर। अब बात आती है कि सर जलज को कैसे तोड़ेंगे, आप तो लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए जलज, अब इसको तोड़ेंगे तो जल प्लस ज, ज माने जन्म लेने वाला होता है। ठीक है, पंकज, पंकज भी क्या हो गया, पंक प्लस ज, पंक माने कीचड़, ज माने जन्म लेने वाला, कीचड़ में जो जन्म ले कौन लेता है, कमल लेता है। जलज, जल प्लस ज, जल में जन्म लेने वाला। अब बताइए जल में जो जन्म ले, जल में जो जन्म ले कौन लेता है, कमल लेता है, तो इसके लिए यह किस तीसरे अर्थ को संकेत करने लगा, तो वह क्या हो गया, योग ऋण शब्द हो गया। दशानन, दशानन ले लीजिए, बताइए 10 प्लस आनन, 10 प्लस आनन, ये बताइए कि 10 प्लस आनन कहते ही आपके दिमाग में तुरंत आ जाता होगा कि रावण की ही बात की जा रही है सर, इसका मतलब दशानन किसी तीसरे अर्थ को संकेत कर रहा है, तो तीसरे अर्थ को संकेत कर रहा है तो वह क्या हो जाएगा, योग ऋण शब्द कहे जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ऐसे ही शब्द रहेंगे आपको
आपके एग्ज़ाम के पेपर में, और आपको पहचानने होंगे, थोड़ा सा आपको दिमाग का घोड़ा दौड़ाना होगा, पकड़ने होंगे इसके कॉन्सेप्ट को कि नहीं उसमें क्या होता था, योग रूढ़ में क्या होता था, तीसरे अर्थ को, फिर यौगिक में क्या होता था कि दो सार्थक खंडों में तोड़ा जा सकता है लेकिन तीसरे अर्थ को संकेत नहीं करता था, ठीक है। और रूढ़ में क्या हो जाता था, उसको तोड़ ही नहीं सकते हम लोग, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।